हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का नाम है क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर दूसरा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं। चैप्टर फ्लो में देख लेते हैं 2.1। बहुत ही छोटा सा आधारभूत संकल्पना इसमें देखेंगे, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। और प्रश्नावली 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। इसमें 2 में क्या करेंगे, 2.2 में क्या पढ़ेंगे हम? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। 2 ही चैप्टर हैं, लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि हम पूरे डिटेल के साथ इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पिछला चैप्टर यदि अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप इस चैप्टर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संबंध, सबसे पहले जान लेते हैं संबंध के बारे में। संबंध एवं फलन हमने पढ़ा था, तो बिना उसके ये चैप्टर अधूरा है, तो इसलिए सबसे पहले उसको पढ़ा जाता है। इसके बाद ये चैप्टर इसीलिए तो दिया है कि दूसरे से संबंधित है। मान लीजिए कोई फलन पढ़े थे, क्या कोई फल संबंध था, ए से बी तक परिभाषित था, जिसमें 1 2 3 4 मान लीजिए 4 अवयव थे, 2 4 6 10। क्या था? इस प्रकार परिभाषित है संबंध। इस प्रकार परिभाषित है क्या? 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। यहाँ y बराबर कितना दे दिया? y बराबर 2x और यहाँ x। तो संबंध किस प्रकार परिभाषित है? संबंध r a से b तक क्या है? परिभाषित है। तो r बराबर क्या कर सकते हैं? r बराबर हो जाएगा 1, 2, 2, 4 और 3, 6। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? इसको कहते हैं रोस्टर रूप। ये था, हमने पढ़ा था क्या? रोस्टर रूप। ये रोस्टर रूप हमने पढ़ा था। मोटा मोटा रिवाइज एक किनारे से सभी करते जाते हैं। अब इसको क्या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? r बराबर लिख सकते हैं x, y सच दैट y बराबर क्या है? 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, x से y, तो दूना y बराबर 2x, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये कौन सा मेथड हो गया? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब इसमें प्रांत देख लेते हैं। प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है? तो इसका प्रांत हो जाएगा, प्रांत क्या होंगे? 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गए? प्रांत हो गया। और सहप्रांत, सहप्रांत निकालेंगे कितना? 2 4 6 10 टोटल, मतलब टोटल हो जाएगा, मतलब b। इसको b लिख सकते हैं, या 2 4 6 10। प्रांत होता है जिसका क्या प्रतिबिंब विद्यमान हो, प्रांत हो जाएगा। और सप्रांत वह होगा जो b टोटल अवयव, कुल अवयव, चाहे उस पूर्व प्रतिबिंब हो या ना हो। और परिसर होता है जिसका क्या हो? पूर्व प्रतिबिंब क्या हो? विद्यमान हो। तो परिसर 2 4 6 हो जाएगा, 2 4 6। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे अब यहाँ पर मान लीजिए कोई संबंध दिया है 1, 2, कोई संबंध है 1, 2, 1 और 2 है, ये P है, P से Q तक कोई संबंध क्या है? परिभाषित है। यहाँ पर यह संबंध दिया है 1 2 3, 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से भी है, और 2 का 3 से। तो इस प्रकार तो y का मान हमेशा क्या है? x से बड़ा। y का मान हमेशा x से बड़ा है। तो यहाँ पर s बराबर क्या दिया है? s बराबर कहाँ से परिभाषित है? P से Q तक परिभाषित है। तो इसको क्या कह सकते हैं? रोस्टर रूप में लिखेंगे कैसे? 1, 2, 1, 3 और 2, 3।
इसको लिख सकते हैं यस बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स का मान क्या है वाई ग्रेटर देन यक्स। वाई क्या है बड़ा हमेशा यक्स से, जहाँ यक्स बिलोंग्स टू पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा। तो ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से प्रांत सहप्रांत यहाँ निकाल सकते हैं। प्रांत प्रांत क्या हो जाएगा प्रांत 1 2 और सहप्रांत सहप्रांत निकालेंगे कितना आएगा सहप्रांत 1 2 3 या लिख सकते हैं क्यू। और परिसर परिसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ आपका परिसर आ जाएगा 2 और 3, क्योंकि क्या है 2 और 3 के ही क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो हमें उम्मीद है यहाँ संबंध में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फलन, ये तो संबंध हमने देख लिया। अब फलन को देखते हैं। फलन यानी कि फंक्शन, क्योंकि यदि आपने संबंध और फलन नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। फलन किसे कहते हैं एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है, विशेष प्रकार का संबंध। हमने बहुत ही डिटेल के साथ पहला चैप्टर पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि उतना डिटेल से आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। पर फलन क्या होता है एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो कोई संबंध दिया ए से बी तक क्या है परिभाषित है कोई संबंध, जहाँ ए में क्या है 1 2 3 4, ए में कितने अवयव हैं 4 अवयव हैं, और बी में 2 4 6 10, ए से बी तक परिभाषित है, जहाँ 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, और यहाँ पर कोई फलन इसके बाद परिभाषित नहीं है। तो फलन कहते किसे हैं सबसे पहले जान लीजिए। समुच्चय ए के, समुच्चय यदि ए से बी तक परिभाषित है तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए ए का क्या हो बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये जो संबंध आर है फलन नहीं है, फलन नहीं है। तो इस संबंध आर को हम क्या कह सकते हैं कि फलन कह सकते हैं कि यह फलन नहीं है। तो संबंध आर क्या है फलन नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई और पी से क्यू तक कोई फलन क्या है संबंध परिभाषित किया है यस द्वारा 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1 का 2 से, फिर 1 का 2 1 से भी है 2 से भी है, और 2 का 3 से, और 1 का 3 से भी है। तो देखिए फलन कह सकते हैं मतलब क्या एक के क्या है कई प्रतिबिंब विद्यमान है। केवल और केवल क्या होना चाहिए क्या कह रहा है एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ये भी क्या है फलन नहीं है, फलन नहीं है। तो इसे भी क्या कर सकते हैं फलन नहीं है। इस प्रकार क्या करते हैं हम फलन को परिभाषित करते हैं। तो केवल क्या होना चाहिए एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, एक से अधिक प्रतिबिंब न हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो तभी क्या कहेंगे फलन कहेंगे। या मान लिया ऐसे दे दिया कोई फलन दे दिया 1 2 3, कोई फलन दे दिया यहाँ से ये पी है, एक पी से क्यू तक कोई संबंध परिभाषित है आर, जहाँ पर क्या हो बी में क्यू में क्या हो सिर्फ एक ही अवयव है, एक के क्या होंगे तो इसका तो एक ही प्रतिबिंब एक ही प्रतिबिंब है ना, भले पूर्व एक जो एक है भले 2 से संबंधित है, एक जो 5 जो क्या है 2 से है, लेकिन क्या है कह रहा है केवल और केवल एक का तो एक ही प्रतिबिंब है ना, 2 का एक ही प्रतिबिंब है, 3 का एक ही प्रतिबिंब है, भले ही सेम ही संख्या है, इससे मतलब नहीं होता। इससे हमको क्या करना हमको पी से लेना देना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो समझ लिए फलन कब होगा, 1 2 3। यहाँ पर ये तो क्या है, ये फलन है, ये फलन है जी, ये जी क्या है, जी फलन है। तो क्या हो गया, यह फलन हो गया। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए बढ़ते हैं आगे। फलनों के प्रकार, फलन के बारे में हमने पढ़ा था, तो उनके प्रकारों के बारे में ही पढ़ा था। फलनों के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार थे फलन के, तो आइए देखते हैं। तो फलन के कौन कौन से हमने प्रकार पढ़ा था, आइए उन सब की एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला फलन था क्या, एकाएकी, एकाएकी फलन। दूसरा था बहुएकाएकी। तीसरा था आच्छादक। क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम इनवर्स है, हमको व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना था। व्युत्क्रम क्या, जो एकाएकी बहु एकाएकी आच्छादी होगा उसी तो कहेंगे, उसी का तो इनवर्स निकलेगा। एकाएकी फलन, बहु एकाएकी फलन, आच्छादक और अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी, इन फलनों के बारे में हमने पढ़ा था। इन 4 फलनों को पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यदि आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन तो हम करा ही दे रहे हैं। मान लीजिए कोई संबंध दे दिया 1 2 3, ए से बी तक परिभाषित है, ए से बी तक, एफ द्वारा ए बी सी, 1 का ए से 2 का, बी से 3 का, बी से। मान लिया कोई और दे दिया ए से बी तक 1 2 3 ए बी सी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। फिर कोई और दे दिया 1 2 ए बी सी। आपको बताना है कमेंट में कि कौन कौन से एकाएकी हैं, कौन कौन से आच्छादक हैं, कौन कौन से अंतरक्षेपी हैं। आपको कमेंट में बताते रहिए। 2 3, आप नहीं बताएंगे तो हम तो बताने के लिए है ही हैं। तो पूरा लिख लेते हैं, पहले 1 2 और लिख लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कौन कौन सा फलन है। 1 2 3, जो सारे उदाहरण कवर हो जाएं एक ही साथ। आप पढ़े नहीं हैं तब भी आपको क्लियर हो जाएगा पहला चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ए बी एफ, 1 2 3 ए बी सी। वन को बी से मिला लेते हैं, 3 को ए से, 2 को सी से। अब देखिए इसमें चेक करना है, या देखिए क्या है, एक के क्या है, एक से अधिक, केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एकाएकी तो होगा नहीं, 1 to 1 तो एकाएकी नहीं है। तो मतलब क्या है, यह कौन सा फलन है, यह बहु एकाएकी हो जाएगा। एकाएकी नहीं है तो क्या है, बहु एकाएकी, बहु एकाएकी। आच्छादक है, सी का कोई प्रतिबिंब नहीं है तो क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी। अब देखिए ये भी तो क्या होगा, ये भी बहु एकाएकी है, और प्रत्येक का प्रतिबिंब नहीं है तो क्या होगा, बहु एकाएकी अंतरक्षेपी। ये दोनों क्या हैं, बहु एकाएकी अंतरक्षेपी, ये भी है। फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जगह बना लें, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया अंतरक्षेपी।
तो ये क्या हो गया, ये भी बहु एकेकी, बहु एकेकी और अंतर छेपी। अब देखिए एक का केवल एक से संबंध है तो क्या है, कह सकते हैं कि क्या एकेकी है, लेकिन सभी का तो प्रतिबिंब तो विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, इसका तो बन ही न रहते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें दो छूट रहा है, इसमें एक छूट रहा है, तो ये भी क्या है, अंतर छेपी है। अब यहाँ देखिए एक का एक से संबंध है तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक का क्या होगा, एक का ए से तो क्या होगा, एक का एक ही हो जाएगा और आच्छादक भी होगा, आच्छादक एक ही आच्छादक का, इसलिए क्या इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक ही है और प्रत्येक का क्या प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना, तो आच्छादक भी है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रत्येक का क्या है, एक का एक ही से है तो ये भी क्या होगा, एक ही है और आच्छादक है। तो उम्मीद है यहाँ पर एक ही आच्छादक में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप निकालना ये चारों सीख गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे थोड़ा और देखते हैं। अब प्रतिलोम फलन निकालते हैं कैसे, अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरह। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स इनवर्स फंक्शन जिसका हमें इंतजार था। तो इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन किसका निकालेंगे, कह सकते इसका परिभाषा, जो फलन किसका हम निकाल सकते हैं, जो फलन क्या हो, एकेकी तथा आच्छादक दोनों है, एकेकी भी है आच्छादक भी है, दोनों है, केवल उनका ही क्या कर सकते हैं, उनका ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। जो क्या होगा, एकेकी होगा, आच्छादक होगा, उसी का क्या कर सकते हैं हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो उदाहरण से समझिए, मान लीजिए क्या कोई फलन दिया है, ए से बी तक परिभाषित है, 2 3, इसमें है 2 3 4, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखिए ये फलन है 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बी, यानी 2 3 4 का 1 2, 2 का 1 से, 3 का 2 से, यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्स हमने, ये क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया, बी से ए तक, ये क्या था, एफ क्या था, ए टू बी, और यहाँ पर एफ बराबर कितना था, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। अब इसका इनवर्स निकाले हैं तो एफ इनवर्स कितना आया है, बी से ए तक, बी से ए तक आया है एफ इनवर्स, और जहाँ एफ इनवर्स बराबर कितना है, 2 कामा 1, 3 कामा 2 और 4 कामा 3, यानी सीधा उल्टा आया है। तो प्रतिलोम देखिए, यदि मान लीजिए क्या प्रतिलोम किसका विद्यमान नहीं होगा, मान लीजिए कोई फंक्शन फलन दे दिया 1 2 और यहाँ पर ए बी सी, ए टू बी तक क्या है परिभाषित है, 1 का ए से है और 2 का सी से। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब देखिए इनवर्स यदि हम निकालना चाहते हैं तो यदि इनवर्स फंक्शन बी से ए तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी पहले लिखेंगे और 1 2 बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा, 1 का ए का 1 से और सी का 2 से, तो बी का मिल रहा है नहीं, तो यह क्या है, फलन ही नहीं है। तो जब फलन ही नहीं है तो इनवर्स कैसे निकलेगा, फलन ही नहीं है, जब ये फलन ही नहीं है तो इनवर्स इसका निकाल ही नहीं सकते हैं। इससे आपका क्या सिद्ध होता है कि
इनवर्स उन्हीं का निकलेगा जो क्या होंगे, एकाएकी होंगे और आच्छादक। तो एक आच्छादक है ही नहीं, एकाएकी 1 to 1 है, लेकिन क्या आच्छादक है नहीं, क्योंकि क्या है बी का पूर्व प्रतिबिंब हमको विद्यमान ही नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि किसका इनवर्स निकलेगा किसका नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि हर जगह क्या होगा, हर सभी का इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है। यदि इनवर्स नहीं निकल रहा है तो मान लीजिए कोई फलन दिया है, परिभाषित है -2 -1 0 1 2, यानी -इनफाइनाइट से लेकर माइनस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्या ले लेते हैं। यदि -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इधर डॉट 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 ऊपर डॉट 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 नीचे, यदि क्या करते हैं वास्तविक संख्याओं का समूह लेते हैं जहाँ f(x) बराबर क्या है x², f(x) बराबर x² द्वारा यह फलन क्या हो परिभाषित हो, ax है, a y बराबर दिया है f(x) बराबर कितना है x²। तो यदि क्या करेंगे 2 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यानी प्लस का भी स्क्वायर आ रहा है, माइनस का भी स्क्वायर है। तो यह क्या है, फलन तो एकाएकी है नहीं, एकाएकी फलन नहीं है। यदि कोई फलन एकाएकी नहीं है तो उसको क्या करेंगे, हम एकाएकी बनाएंगे, तब जाकर उसका हम क्या करेंगे प्रतिलोम निकालेंगे। और आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि माइनस का क्या होगा, माइनस किसी भी संख्या का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो आच्छादक भी नहीं है, न तो एकाएकी और न ही आच्छादक है। तो प्रतिलोम फलन क्या है, इनका प्रतिलोम निकलेगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। तो प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। तो यदि हमको प्रतिलोम फलन विद्यमान लगाना है तो इसको क्या करें, इसके हम प्रांत में क्या करें, प्रांत में चेंज कर दें और सहप्रांत में चेंज कर दें, बदलाव कर दें इसके। यदि प्रांत में क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे, प्रांत और सहप्रांत को क्या करें बदलाव कर दें, तो हमको आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यदि प्रांत को क्या कर देते हैं हम 0 से इनफाइनाइट तक क्या करते हैं, प्रांत को 0 से इनफाइनाइट बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 0 1 2 3 4। इसी को क्या करें, इसी को हम अरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, यदि 0 से इनफाइनाइट तक ले लेते हैं, 0 शामिल है 0 से इनफाइनाइट तक, जहाँ क्या हो जाए तब f(x) बराबर क्या हो, x² पर परिभाषित करते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे क्या होगा, डॉट 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 नीचे तक क्या आएंगे, बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पर √2 आ जाएगा, √3, जो भी संख्या है सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, आसानी से हमको मिल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो यह क्या हो गया, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों बन गया, एकाएकी तथा आच्छादक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट किया और क्या हो गया, हमको एकाएकी आच्छादक दोनों बन गया। तो उसका प्रतिलोम फलन अब क्या होगा, अब इसका क्या है, इसका प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन विद्यमान है। अब इसका हमें क्या मिल गया, अभी हमें इसका प्रतिलोम फलन आसानी से मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने पूरा रिवीजन तो पिछला चैप्टर हमने कर लिया। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है चैप्टर दूसरा। तो पिछला रिवीजन हमने कर लिया है। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम साइन कास टेन का इन्वर्स मान हम कैसे निकालेंगे, इनके ओरिजिनल वैल्यू क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।